विंडो है, सेल विंडो में आपके पास यहाँ पे कैटेगरी शो कर देगा। जितनी आप कैटेगरीज बनाएंगे, इसमें एग्जांपल आप कैटेगरी बनाते हैं बर्गर की, तो बर्गर की कैटेगरी वाइज आ जाएंगी, पिज़्ज़ा इस तरह से ना आप इसमें कैटेगरी जितनी बना देंगे शो करता जाएगा। एग्जांपल मैं एक आधी कोई कैटेगरी आपको बना के शो करवा देता हूँ। इसमें हम आते हैं न्यू आइटम पे, फाइल, प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। इसमें हम एक कैटेगरी ऐड करते हैं बर्गर के नाम से और इसको हम कर देते हैं सेव। जो हमने आइटम ऐड की थी उसको हम बर्गर की कैटेगरी के अंदर ऐड कर देते हैं। इसमें हमने कैटेगरी पिज़्ज़ा स्टूडियो से निकाल के हमने इसको बर्गर में ऐड कर दिया। अब हम सेल पे आएंगे तो हमें सेल के ऊपर कैटेगरी शो कर रहा है कि ये बर्गर है। ठीक हो गया। और अब इस बर्गर को हम डबल क्लिक जैसे ही करते हैं तो उस बर्गर के अंदर जितने बर्गर के आइटम्स होंगी वो आ जाएगी सारी नीचे। ठीक है, एग्जाम्पल कोई एक आदि और हम आइटम इसमें ऐड करके चेक दिखा गाइड कर देते हैं आपको। फाइल, प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, कैटेगरी लिस्ट। इसमें हम करते हैं कोई भी बर्गर ऐड कर लेते हैं, चिकन पैटी बर्गर, और इसकी कैटेगरी कर देते हैं आपकी बर्गर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अब हमारी जब सेल स्टार्ट होनी है, सेल के ऊपर जब हम आते हैं, हमने बर्गर को सिलेक्ट किया, बर्गर आ गया, डबल क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, सर्चिंग भी करना चाहें सर्चिंग भी कर सकते हैं। सर्चिंग करके आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं और एंटर का बटन भी दबा के अप डाउन एंटर का बटन प्रेस भी करके आप कर सकते हैं। कंट्रोल डी से ये डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये एक ऑर्डर आया आपके पास। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। ठीक है, कि ये डाइनिंग है या टेक वे है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, ये डाइनिंग है, सेल्समैन का नेम आ गया कि किस सेलमैन ने, फॉर एग्जाम्पल अजहर इसका सेल्स पर्सन है या ऑर्डर टेकर है। ठीक है, और कस्टमर नेम एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि दानिश नाम है। और इसके अलावा एड्रेस की भी ऑप्शन है, मोबाइल की भी ऑप्शन है। इसके बाद हम इसको कर देते हैं होल्ड। डू यू वांट टू किचन स्लिप, जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि डू यू वांट टू किचन स्लिप, क्या आपने किचन में स्लिप निकालनी, यस करेंगे तो किचन में स्लिप निकल आएगी। ठीक हो गया, अदरवाइज नो। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी, एक प्रिंटर अटैच होगा तो प्रिंट में आपके किचन में स्लिप चली जाएगी। इसमें आ गया कि जीरो टाइम हो गया। ठीक है, और अभी बेसिकली अभी होल्ड हुआ है। ठीक है, टेबल है, सेल्समैन है, डिलीवर्ड। अच्छा, इसमें एक स्टेटस आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि डिलीवर्ड स्टेटस है कि प्रिपेयरिंग पे है, किस चीज़ के ऊपर है। ठीक हो गया। इसके बाद स्टिल होल्ड है। ठीक है, बिल स्टेटस है, अभी तक आपका होल्ड है। ठीक है, इस तरह से आपका ये मामला चलेंगे। इसके बाद जैसे ही ये आपका रेडी हो जाता है, ठीक है, आफ्टर 50 मिनट यहाँ से आप अपने ऑर्डर्स की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ये चीज़ आपकी रेडी हो जाएगी, ठीक है, ये यहीं पे पड़ा रहेगा, आपका बिल जो है वो होल्ड पर ही रहेगा जब तक आपका वर्किंग नहीं चली। अच्छा, इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाती है आपकी, ये देखें, जैसे ये है ऑटोमेटिक 1 मिनट इसको हो गया है। ठीक है, अब प्रिपेयरिंग स्टेटस मैं कह देता हूँ कि फूड डिलीवर, कि मैंने फूड डिलीवर कर दिया। ठीक है, ओके, अब आ जाएगा कि ये फूड डिलीवर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ये फाइनलाइज होगा, नेक्स्ट इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करनी है। ठीक है, कोई और चीज़ ऐड करनी है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और इसमें कोई और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे ये बारबेक्यू है, बारबेक्यू के अंदर कॉर्न सूप मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। करने के बाद दोबारा जब मैं बिल करूंगा तो जो न्यू 2 आइटमें ऐड की हैं वो ही प्रिंट होगी। ठीक है, अदर आइटम्स प्रिंट नहीं होंगे। इसको मैं फिलहाल नो कर देता हूँ, इसमें रहता है। ठीक है, अगेन ये जीरो टाइम से स्टार्ट हो जाएगा आपका कि इसमें कोई आइटम्स हैं। ठीक है, दोबारा प्रिपेयरिंग पे चला गया। जब क्लियर हो जाए मैं इसको फूड डिलीवर कर दूंगा। जब मेरा बिल फाइनलाइज हो जाएगा मैं बिल फाइनलाइज करूंगा, करने के बाद मैं इसको इस बिल को यहाँ से सेव कर दूंगा। अब जैसे ही मैं बिल सेव करूंगा, ठीक है, बिल सेव करने के बाद प्रिंट वगैरह की ऑप्शन आएगी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे इसका स्टेटस दोबारा अगेन शो करेगा। क्या स्टेटस शो करेगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे बता देगा कि कैश स्लिप प्रिंटेड, कि इसकी कैश की जो स्लिप है वो प्रिंट हो चुकी है। अब जब जो आपका ऑर्डर टेकर है, जब वो बिल लेके आएगा आपके पास, ठीक है, आपको ला के जैसे ही वो पेमेंट देगा इस बिल के अगेंस्ट, ठीक है, आप इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे कि ये आपका कंप्लीट हो गया हुआ है। ठीक है, कि पेमेंट भी इसकी आपके पास आ गई है। ठीक हो गया। इस तरह से आप अपने जितने ऑर्डर टेकर्स हैं उनका जो कैश है, कैश का भी मेथड सारा यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आपके पास ऑप्शन है कि एग्जांपल मैंने एक ये चीज़ पिज़्ज़ा है। ठीक है, मोबाइल नंबर 0320 9447950। ठीक है, इसका नेम है DANI दानी। ठीक है, और एड्रेस इसमें ये वो चीज़ है कि अगर आप ऑनलाइन पार्सल करवाते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं कि ये ऑनलाइन डिलीवरी है। ठीक है,
करने के बाद अब आप इसको बेशक बिल टू किचन भी कर सकते हैं कि ये किचन में स्लिप चली गई है। अब आप इसको दोबारा नेक्स्ट करेंगे तो वो दोबारा इधर आपके सामने सारा इसका फिल आउट हो जाता है। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है, कि ये ऑनलाइन डिलीवरी है। जब इसकी पेमेंट आ जाए, ठीक है, आप इसको अपनी तरफ से इसको भी इस तरह से क्लियर कर सकते हैं कि जो आपके ऑर्डर ऑनलाइन गए हुए थे, ठीक है। अब यही एग्जांपल यही पर्सन नेक्स्ट टाइम आपको ऑर्डर करता है 0320944790 लिख के मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो इसका नेम और इसका एड्रेस ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ पे शो करने लग जाएगा कि ये कस्टमर पहले भी एग्जिस्ट करता था। जिसने लाइक समथिंग आपको बार बार कस्टमर जाएगा डेफिनेटली ऑर्डर करना है, आप उसके लिए क्या करते हैं, उसका नंबर सेव कर लेते हैं, उसका नेम और एड्रेस, ताकि नेक्स्ट टाइम जब जस्ट आप उसे वेरीफाई करना चाहें वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज उसी एड्रेस के ऊपर आप पार्सल करवा सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास ऑप्शन हैं। इसके बाद हम इन्वेंट्री में आ जाते हैं। जो आपका इन्वेंट्री का सिस्टम है, इन्वेंट्री में भी सेम इसी तरह से आपका सारा पर्पस चलेगा। ये आपका इन्वेंट्री सिस्टम है, ठीक है। और इस इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर अगर आप सारे के सारा कितना स्टॉक इन हैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, कितना आपका लेस हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आपका सारा का सारा इसके अंदर मैनेज हो रहा होगा। अब इसके अंदर जिस तरह से मेरे पास